हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ओके एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे @mns.academy के नाम से मिल जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लेड ऑफ विंड मिल possesses डैश हेंस दे आर टर्न बाय अ फास्ट विंड। जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं उसमें क्या होता है जिसके वजह से वो फास्ट विंड से टर्न्ड होते हैं, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अ डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस डैश एज कम्पेयर टू फेयर स्किन मैन। तो क्या कंपेयर करता है वो? लेस हीट एंड लेस कोल्ड। ठीक है। What device is used to break or complete an electronic सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? स्विच की ज़रूरत होती है। What is the temperature at which both the Fahrenheit and centigrade scale has the same value? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो स्टैटिक फिजिक्स के क्वेश्चन है ना वही ज़्यादा आते हैं। वैसे फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना होगा क्योंकि वे एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, तो इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। और जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर अच्छे से पढ़ो लोगे थोड़ा और तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है? -40। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? जहाँ नेट फोर्स लग रहा हो। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज। एटम बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है पूछ रहा है, तो ये करता है न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दो होता है, पढ़ा होगा आपने 12th में ही है ये। ठीक है। तो किस पे काम करता है ये? न्यूक्लियर फिजन पे। What is the unit used to measure the depth of sea? सी की डेप्थ को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? फैथम। ओके। एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय। अभी मैंने आपको एक और में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बोला था कि जो ये आइज़ के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं आइज़ की डिफेक्ट के ऊपर, वो आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है। तो इधर कौन से यूज़ होता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज। ये जो टॉपिक है आइज़ डिफेक्ट का, ये अच्छे से करनी है। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया जो भी है, ये सारी डिजीज़ और किससे करेक्ट हो सकती है। ठीक है। लैम्बर्ट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। ये जो लॉ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है इल्यूमिनेशन। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला है, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव जो होते हैं जिनका लेस देन 20 हर्ट्ज होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ओके, इंफ्रासोनिक। 12th क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार आर मेजर्ड इन। स्टार की जो डिस्टेंस होती है वो किस में मेजर की जाती है? लाइट ईयर्स में। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए? तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, इस पर जो डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रॉबर्ट कोच हैज़ इन्वेंटेड द। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो प्रैक्टिकल बुक्स हम खरीदते हैं ना उसके पेज पर भी बना ही होता है और उनके बारे में लिखा होता है। 16 क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इज गुड कंडक्टर आर। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गुड कंडक्टर कब होते हैं? जब वो लूजली बाउंड हो। ठीक है। 1 बैरन ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो कितने लीटर, मतलब एक बैरन जो ऑयल है वो कितने लीटर के बराबर होगा ये पूछा है, तो वो होता है 159। ठीक है। 159 अप्रॉक्सीमेटली। 19 क्वेश्चन है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल। एक बार मैग्नेट है। ठीक है। बार मैग्नेट ऐसा होता है उसको 3 पार्ट्स में काट दिया जा रहा है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ पोल कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है। इफ़ द बॉडी इज हॉलो
देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, अगर बॉडी जो है वो हॉलो है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है, आउटसाइड द मटीरियल, ठीक है, उस मटीरियल के बाहर। 21st, if the temperature inside a room is increased the relative humidity will, अगर रूम के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। 22, इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी, सरफेस एरिया वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है एमएनएस के लिए, इस पे तो आते ही हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब अच्छे से करना है। तो मिराजेस जो दिखते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं, ठीक है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होती है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कौन सा कलर होता है, तो होता है रेड। इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, कौन से मीडियम में साउंड सबसे तेज ट्रैवल करता है, तो सॉलिड में। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, जो इंसेक्ट होती हैं, चींटी वगैरह को देखा होगा, वो लोग पानी पे मूव कर पाते हैं आराम से, ठीक है। ये क्यों कर पाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है। 26, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज प्रपोज्ड बाय, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये किसने प्रपोज किया था, माइकल फैराडे, एम फैराडे, ठीक है। लाइट ट्रैवल इन, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन। What is used as a cooling agent in most of the world's commercial nuclear power plant? कूलिंग एजेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जितने भी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का पूछा है तो वाटर ही यूज़ होता है। नेचर ऑफ साउंड वेव इज, जो साउंड वेव है उसका नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये भी आपको करना है, जो यूनिट्स होती है और उनका कन्वर्जन, एक टेबल बना है फिजिक्स की बुक में, ठीक है, किसी कौन से चैप्टर का वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टेबल सा बना है उसमें सारे लेंथ और वो सब दिए हुए हैं कन्वर्जन करके। देन 31st है, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट आर देयर, कितने बेसिक एसआई यूनिट है, तो 7 है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफॉर्मर वर्क, ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसको किस में नापा जाता है या क्या बोला जाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, हमारी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होता है, जब हम लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, जब कहीं पे हम लाई डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है, लेटे हुए होते हैं, तब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो क्या है इसका, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पूछा है तो इसको बोलते हैं रेडियन। रेडियो वेव ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन, रेडियो वेव कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड का कब कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑसिलेटर से, ठीक है। हुकीज लॉ इज़ रिलेटेड टू, ये जो लॉ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से। सडन फॉल इन बैरोमीटर इज़ इंडिकेशन ऑफ, बैरोमीटर में अगर एकदम से फॉल दिख रहा है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, स्टॉर्म आने वाला है उसका इंडिकेशन है, ठीक है, स्टॉर्म का। वाटर मूव अप अ स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ, हम स्ट्रॉ से वाटर या जूस कुछ पीते हैं तो वो ऊपर आता है ना, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है कैपिलरी एक्शन का, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू, स्काई जो है वो ब्लू कलर का होता है, किसके वजह से होता है, तो ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के वजह से, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, तो साउथ और नॉर्थ, यही दो पोल होते हैं ना, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वॉज फर्स्ट कंडक्टेड बाय, जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किसने कंडक्ट किया था, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने का, कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये किया था हेनरिच हर्ट्ज ने, इसलिए यूनिट भी हर्ट्ज लगाते हैं हम लोग, ठीक है। द फिलामेंट स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहता है, जो
स्ट्रिंग है इसका बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो किस मेटल से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है ये। ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ड्रैग क्या है? एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो फ्लूइड पे लगती है। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक में, ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन किसका है? तो ये पास्कल्स लॉ का है। द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस इज एन सिंपल माइक्रोस्कोप इज। जो कन्वेक्स लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज बनती है वो कैसी होती है पूछा है, तो होती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। What kind of mirror is used in motor vehicles near the driver seat? ड्राइवर सीट के जो बगल में मिरर होती है, ठीक है, वो कैसी मिरर होती है? What kind पूछा, तो वो होती है कन्वेक्स मिरर। डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितने का होता है ये? 10⁻15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द मून सर्फेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ। मून पे जब जाता है एस्ट्रोनॉट तो उसे स्काई ब्लैक दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्यों दिखता है? ये दिखता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन मून। मून के उसमें मतलब क्या रहता है? एटमोसफेयर नहीं होता, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन मून, इसकी वजह से उन्हें स्काई ब्लैक दिखती है। देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीड विद इट्स। जो वायर होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी करता है किसकी वजह से? मटेरियल की वजह से। किस मटेरियल से वो वायर बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू या फॉल्स? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज करेगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मीडियम का, तो ये फॉल्स है, ठीक है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है नेचर में? तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर फॉर सन? सन का टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो यह है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर। 56, विच फिनोमिनन ऑकर व्हेन लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम? जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में पास होती है तो ये कौन सा फिनोमिनन है? तो ये है दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम? कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसमें से फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता? डू नॉट अलाउ बोला है ना, तो ये होता है इंसुलेटर। और कौन अलाउ करता है? तो होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट? कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन आया था, कौन सी क्वांटिटी है जो रिमेन रहता है सारे सिस्टम में? तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? स्पीड ऑफ साउंड बोला है इन एयर, ठीक है, तो ये है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो वर्किंग होता है वो किस इफेक्ट पे बेस्ड है? तो ये है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इस पे काम करते हैं। 61, परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किससे बनते हैं? तो वो स्टील से बनते हैं। ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिनन? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब फॉग होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, सर्दी आ रही है, सबको पता है फॉग में हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है, तो ये किस फिनोमिनन की वजह से होता है? ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेस इज़ ड्यू टू। स्पेस में वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से। विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट? सबमर्ज ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? तो ये होता है सोनार, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 65 क्वेश्चन है, व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट
करंट में कौन कन्वर्ट करता है? तो रेक्टिफायर करता है। क्वेश्चन 66, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड, जो पावर ऑफ लेंसेज होते हैं इसको किस में नापा जाता है पूछा है? तो डायोप्टर में करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? क्यूरी, और ये नाम पे दिया गया है मैडम क्यूरी के। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। An object has to attain the velocity of dash to escape from Earth's atmosphere. अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाने के लिए एक ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड से होगा तो ही वो अर्थ एटमोसफेयर से बाहर जा पाएगा। क्वेश्चन 71, व्हाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स? लेंथ ऑफ लाइट वेव्स का पूछा है मेजरिंग यूनिट, तो इसको नापते हैं एम्स्ट्रॉन्ग में। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स होती है उसको क्या बोलते हैं? पल्स। व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? तो ईयर पूछा है यहाँ पे, तो ईयर दिया है 1905। ठीक है, इस ईयर में इन्होंने ये प्रपोज किया था। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? कैंडल। What is the unit of magnetic flux? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है मैक्सवेल। What is the unit of specific resistance? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम मीटर। ठीक है। The wavelength of visibility spectrum range from, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम की रेंज कहाँ से कहाँ तक है पूछा है? तो 390 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, NM भी लिखते हैं इसे। वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो वॉशिंग मशीन है ये कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो ये काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन? जब एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन पे क्या होता है? तो क्या होता है? इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस? जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं वो किस लेंसेज से बने होते हैं? तो ये होते हैं कन्वेक्स लेंस से। ठीक है। 81, what color will a red glass appear if it heats in dark room? अगर रेड ग्लास को हीट किया जाए डार्क रूम में तो कौन से कलर का दिखने लगेगा? तो ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। What happened to the surface tension of water when the detergent is added? जो वाटर में, पानी में डिटर्जेंट को ऐड किया जाता है तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वो डिक्रीज हो जाता है उसका सरफेस टेंशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल जी है ना, इज मैक्सिमम एट, कब मैक्सिमम होता है? ये पोल्स पे मैक्सिमम होता है। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? एल्टीमीटर। एल्टीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? वॉल्यूम में चेंज हो रही है किसी सब्सटेंस के तब कौन सा होगा? तो उसको बोलते हैं दिल्टोमीटर। ठीक है। 86, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन? ओशन की डेप्थ को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? फेथोमीटर। 87 क्वेश्चन है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर विद अ, इलेक्ट्रिक करंट का जो पावर है वो किस चीज़ से मेजर होता है? तो वो होता है वॉट मीटर से। ठीक है, वॉट मीटर। 88, which instrument is used to measure the scattering of light by particles suspended in liquid? देखो, scattering of light को नापना है और particles suspended in liquid, liquid में बोला है तो ये है नेफ्लोमीटर। ठीक है, नेफ्लोमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना है। इसमें बोला है विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील या रबर? तो आप क्या सोचोगे? रबर ज़्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है यंग मॉड्यूलस के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, इलास्टिसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी बेसिकली मेजर की जाती है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए
और यंग मॉडुलस के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो तो रबर ही बोलेगा सीधा कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है। फिर क्वेश्चन 90 है, विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट ओनली बोला है कि इसमें से कौन सा, ऑप्शंस दिया रहेगा, जैसे आपको चार तो बोलेगा कि इसमें से ओनली नेचुरल मैग्नेट क्या है, तो एक ही नेचुरल मैग्नेट होता है, वो होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन। जब शिप और सबमरीन्स डिज़ाइन किए जाते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिजन इज इनिशिएटेड बाय, जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये कैसे इनिशिएट होता है, न्यूट्रॉन से। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनमें जो वायर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो होता है नाइक्रोम से, ठीक है, नाइक्रोम से बने होते हैं। ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड, जो सोनोग्राफी हो रही होती है तो कौन से वेव्स की यूज़ होती है, कौन सा वेव्स यूज़ होता है पूछा है, तो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। डायोड बल्ब वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो डायोड बल्ब्स होते हैं वो किसने डिस्कवर किया था, सर J.S. फ्लेमिंग ने, सर J.S. फ्लेमिंग। ओके, लास्ट 5 क्वेश्चंस है। हु गिव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी किसने दिया था, केविन डिश ने, ठीक है, केविन डिश। हु हैड शोन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो वैक्यूम में इक्वल होता है, ये किसने शो किया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन्होंने शो किया था। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, मून की एस्केप वेलोसिटी क्या है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। वाई डज लिक्विड ड्रॉप ट्रेंड, इम्पॉर्टेंट, टेंड टू अज्यूम स्पेरिकल शेप, जो लिक्विड ड्रॉप होता है वैसे स्पेरिकल शेप का क्यों हो जाता है, ठीक है, तो क्यों हो जाता है, टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन, ठीक है, टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है आर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। So that's all. Thanks for watching. Please hit the like button, share this video and subscribe to my channel, guys.